सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने के 7 तरीके जो आपको पब्लिक स्पीकिंग में बहुत मदद करेंगे और लोगों से कॉन्फिडेंस से बात करने में बहुत मदद करेंगे। दोस्तों, मेरा नाम है विक्रम राज और आज हम बात करेंगे कि सेल्फ कॉन्फिडेंस को कैसे बढ़ा सकते हैं आप डेली लाइफ में कुछ हैबिट्स को डेवलप करके। दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो। तो सबसे पहला दोस्तों टिप्स कि आपको कंप्लीट स्मॉल गोल्स, ठीक है। तो सबसे पहला टिप्स है कि आपको स्मॉल गोल्स जो आप क्रिएट करते हो उसको आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। क्या होता है ना कि हम लोग जैसे कि मान लेते हैं स्टडी करते हैं, ठीक है, तो एक पूरा बुक हम लेते हैं। तो आपको जो है ना एक बुक एक दिन में तो हो नहीं पाएगा। ऑब्वियस सी बात है, ये मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। तो आपको एक गोल बनाना है कि एक वीक में मुझे इतने पेजेस पढ़ लेने हैं, ठीक है, और उसी के अकॉर्डिंग इतने पेजेस के बुक को फिनिश करना है। तो आप धीरे धीरे करके इतने नंबर ऑफ पेजेस जितने आपने फिक्स किए हैं कि मुझे एक दिन में इतना पढ़ना है और इतने टास्क इस टास्क को इतने दिनों में कंप्लीट कर लेना है। तो उस छोटे गोल को बनाकर, ठीक है, उसको धीरे धीरे स्टेप वाइज कंप्लीट कीजिए। इससे क्या होगा ना कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, ठीक है। आप स्मॉल गोल जब पूरा करते हो ना तो इससे धीरे धीरे कॉन्फिडेंस डेवलप होता है कि हाँ, मैं ये कर लूँगा, मैं ये कर सकता हूँ, ठीक है। तो आप जो भी वर्क करते हैं उसका एक गोल रखिए, स्मॉल गोल, ठीक है, उसका उस टास्क को कंप्लीट करने के लिए, और उसे स्मॉल गोल को कंप्लीट करते जाइए स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। इससे आपका कॉन्फिडेंस बहुत हद तक डेवलप होगा। नेक्स्ट है अवॉइड नेगेटिव थिंकिंग। दोस्तों, क्या होता है ना कि आप लोग अक्सर नेगेटिव थिंकिंग करने लगते हो अपने बारे में कि मुझसे नहीं हो पाएगा कोई वर्क, जैसे कोई वर्क बहुत हार्ड होता है तो आप लोग पहले से सोच देते हो, ठीक है, कि मुझसे नहीं हो पाएगा। और इसी यही आप लोग की सोच की वजह से कभी कभी ऐसा भी बहुत टास्क होता है जो कि आप लोग के कैपेबिलिटी के अंदर होता है, लेकिन फिर भी आप लोग नहीं कर पाते हो। ऐसा कई बार होता है। कई बार ऐसा मेरे साथ भी हुआ है, क्योंकि मैंने कभी कभी देखा है कि मुझसे नहीं हो पाएगा। कभी कभी मैथ्स की कुछ इक्वेशन मैं सोच लेता हूँ, लेकिन फिर कभी कभी सॉल्व करने जाता हूँ तो दूसरा दिन देखता हूँ ये तो बहुत इजी था, सॉल्व कर लेता हूँ। तो ऐसा कभी कभी होता है सिचुएशन वाइज। कभी कभी मेंटली कुछ कुछ देख के भी कभी कभी होता है कि लगता है कि वर्क बहुत ज़्यादा हेवियस है, तो लगता है कि शायद ये बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत ज़्यादा प्रेशर वाला है और ये नहीं हो पाएगा, बहुत ट्रमेंडस। क्योंकि कभी कभी आलसीपन हो जाता है इंसान को, तो उसकी वजह से भी कभी कभी लोग बहुत ज़्यादा इसलिए इस चीज़ को अवॉइड करते हैं, मेहनत को। और उसी मेहनत को अवॉइड करने के लिए आप लोग जो है अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर लेते हो। ऐसा नहीं है, ठीक है। हर प्रॉब्लम का हल होता है। तो आप लोग जो ये आलसीपन है उसको हटाइए, ठीक है, और जो है अपने इस स्मॉल गोल को ज़रूर पूरा कीजिए, और जो भी नेगेटिव थिंकिंग है उसको अवॉइड कीजिए, ठीक है। आप लोग कर सकते हो हर वर्क को, ठीक है। तो नेगेटिव थिंकिंग को अवॉइड कीजिए। नेक्स्ट है एनालाइज योर स्ट्रेंथ। दोस्तों, क्या होता है ना कि आप लोग क्या होता है ना कि आप लोग सोच लेते हो कि आप जो है इस पर्टिकुलर वर्क में बहुत वीक हो, तो आप लोग ये काम नहीं करोगे। नहीं दोस्तों, हर एक इंसान परफेक्ट नहीं होता है, ठीक है। हर एक इंसान परफेक्ट नहीं होता, ज़रूरी नहीं है कि आपको सब कम आए ही, ठीक है। तो आपको अपने स्ट्रेंथ को पहचानिए कि आप किस वर्क में अच्छे हैं, ठीक है। आप उसको उस स्ट्रेंथ को पहचानिए और आप उस पर वर्क कीजिए, ठीक है। ठीक है, आप हो सकता है कि आप किसी पर्टिकुलर स्किल में आप अच्छे हो तो आप उस पर वर्क कीजिए। आप हो सकता है कि आप मल्टीपल काम नहीं कर पाते हो, लेकिन आपको एक स्ट्रेंथ पहचानना होगा, ठीक है, जिसमें कि आप माहिर हो। आप उस स्ट्रेंथ को पहचानिए। सब इंसान परफेक्ट नहीं होता है, राइट। तो आप उस स्ट्रेंथ को पहचानिए, आप उस पर वर्क कीजिए। हो सकता है कि आप दूसरे काम में आप परफेक्ट नहीं हो, ठीक है, आप उस वर्क को अच्छे से नहीं कर पाए, तो उसमें कोई बहुत बड़ी इशू नहीं है। आप उस वर्क को भी एकदम टालिए मत, ठीक है। आप उस वर्क को भी कीजिए, आप उस वर्क को भी कीजिए जो आपको पसंद है, और जो आपको नहीं पसंद है, जो आपको ईजी लगता है या फिर हार्ड लगता है, आपको वर्क सब करना है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको जो सिर्फ अच्छा लगता है वही करना है, ठीक है। आप सब वर्क कीजिए, लेकिन बस है कि सब आप अपना स्ट्रेंथ पहचानिए, ठीक है। आपको जो अच्छा लगता है आप उस पर ज़्यादा फोकस कीजिए, ठीक है। जहाँ आपका स्ट्रेंथ है, आपका इंटरेस्ट है, आप उस पर ज़्यादा वर्क कीजिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बाकी सबको नेगलेक्ट कर देना है, ठीक है। आप अपना स्ट्रेंथ को पहचानिए और उस पर वर्क कीजिए, ठीक है। हर इंसान के अंदर कुछ खूबियाँ होती है और कुछ कमियाँ होती है, ठीक है। तो आप अपनी खूबियाँ पहचानिए और उस पर वर्क कीजिए, ठीक है। इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, ठीक है। आप सोच लेंगे कि एक एक चीज़ है जो मुझे आता है वो तो आता है, लेकिन बाकी सब चीज़ है वो नहीं आता है, तो इसका मतलब आपको लगेगा कि शायद मुझे ये सब तो काम आता ही नहीं है, तो आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है। तो ऐसा नहीं है, आपको जो है एक पर्टिकुलर चीज़ में अच्छे हैं तो आप उसी पे फोकस कीजिए ना। आपको ज़रूरी नहीं है कि सब चीज़ आपको आए ही, ठीक है। तो आप एक चीज़ को लीजिए और उस पर फोकस कीजिए, उसी में आप परफेक्ट कीजिए। इससे आपको कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, ठीक है। बाकी सब नहीं आता उसका वरी मत कीजिए, उसको भी सीखने का प्रयास कीजिए। ऐसा नहीं है कि आप को सब चीज़ में मास्टर कर जाए, ठीक। लेकिन आपको अपने आप को इम्प्रूव करना होगा। आप किसी एक स्किल में मास्टर कीजिए, आप किसी एक चीज़ पे फोकस कीजिए, ठीक। नेक्स्ट है
इम्प्रूव योर स्किल, ये तो जानते ही हैं, ठीक है, कि आपको अगर आप अपना नॉलेज जितना ज़्यादा बढ़ाएँगे, आप अपना स्किल जितना इम्प्रूव करेंगे, ठीक है, हो सकता है आपको फाइनेंशियल स्किल्स जो कि आपको जैसे कोडिंग वगैरह होता है, जो कि आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस बनाने में मदद करता है, ठीक है, आपको पैर पर खड़ा करने में मदद करता है। तो वो सब कुछ स्किल्स हैं जो कि आप लर्न कर सकते हैं, ठीक है, जिससे कि आपको लाइफ को थोड़ा बेनिफिट हो। नेक्स्ट है लर्न फ्रॉम फेलियर। दोस्तों आप क्या होता है ना कि कभी कभी फेलियर से आप बहुत ज़्यादा हताश हो जाते हो, ठीक है, तो आपको फेलियर से डरना नहीं है, ठीक है, फेलियर से होता है हर मोमेंट पे कभी कभी कि आप फेल हो जाते हो तो लगता है आपका कॉन्फिडेंस बहुत डाउन चला जाता है, ठीक है, कि शायद मैं इस काम के लिए नहीं बना हूँ, ठीक है। आपको फेलियर से डरना नहीं है, आपको मिस्टेक को एनालाइज करना है कि कहाँ अपने उस उस वर्क में अपना कमी छोड़ा कि उसमें ऐसा क्या मिस्टेक कर दिया कि वो वर्क नहीं हो पाया आपसे, आप फेल हो गए। तो उस मिस्टेक को एनालाइज़ कीजिए और उस पे डबल वर्क कीजिए। और इस पर वर्क कीजिएगा तो आपको ज़रूर सक्सेस मिलेगा। नेक्स्ट है अवॉइड कंपैरिजन। दोस्तों सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत डाउन चला जाता है जब आप अपना लाइफ को दूसरे लाइफ से कंपेयर करते हैं दूसरों की। हर एक बंदा यूनिक है अपने में, ठीक है, तो अपने को दूसरों से कंपेयर मत कीजिए। नेक्स्ट है फुलफिल योर प्रोमिसेस, ठीक है। तो देखो देखिए आप जो भी आप गोल्स बनाते हैं ना, आप अपने दिमाग को बोलिए, ठीक है, आप अपने दिमाग में सोचिए कि आपको ये गोल्स इतने समय में पूरा कर लेना है, और आप जो सोचते हैं कि आपको वो करना है तो वो आप कीजिए। क्योंकि आप जो सोचेंगे आप उसको नहीं फुलफिल करेंगे, आप या फिर अपने अंदर जो बनाए अपने अपने अंदर मन में जो बैठा है मुझे ये बात करना है, मतलब जो कुछ भी है आपका वर्क है वो आपको करना है, आपने सोचा है वो आप नहीं करते हो, तो इससे आपका कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। आपका ब्रेन जो है आप जैसे करते हो आपका सक्सेस और ये आपका फेलियर, ये दोनों जो है आपके ब्रेन के थिंकिंग पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। अब आप जो है कैसा सोचते हो, राइट। तो आप जो सोचते हो आप उसको करते हो कि नहीं पूरा, वो भी आपका ब्रेन जो है देखता है, ठीक है। आप जो सोच रहे हो आप वो कर रहे हो कि नहीं, ठीक है। तो इससे आपको अगर आप सोचा हुआ वर्क को कंप्लीट कर देते हो, ठीक है, तो उससे ब्रेन को जो है मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है इससे, राइट। ब्रेन को सिग्नल जाता है कि मतलब आप जो है आप अपने वर्क को पूरा कर रहे हो, ठीक है। तो इससे मतलब आप समझ रहे हो ना, तो ब्रेन जो है तो आपको और कंसिस्टेंसी बनाने में मदद करता है और इससे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो ये कुछ शानदार टिप्स थे, कुछ 7 सिंपल टिप्स जिससे कि आप अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ा सकते हो। दोस्तों मेरा नाम है विक्रम राज और मैं ऐसे भी सेल्फ इम्प्रूवमेंट वीडियोज़ देते रहता हूँ, तो बनाते रहता हूँ। तो आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए तो मैं एंड स्क्रीन में डाल दूँगा, जहाँ पे आप फोकस कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं वो आप देख सकते हैं, और कम्युनिकेशन स्किल इसको कैसे बिल्ड करना है वो भी मैं इस वीडियो के एंड में डाल दूँगा, ठीक है। कम्युनिकेशन स्किल्स आप जनरली आप ज़रूर देखिए क्योंकि वो आपको देखनी ही चाहिए वीडियो, ठीक है। कम्युनिकेशन स्किल्स क्या होता है ना कि आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने में, लोगों के सामने पब्लिक स्पीकिंग करने में बहुत मदद करेगा। तो आप कॉन्फिडेंस मैं ये इंड स्क्रीन में डाल दे रहा हूँ, आप उसे ज़रूर चेकआउट कीजिए। थैंक यू।